मैं खुशरू। वेलकम टू द न्यूज टॉक चैनल। साली के साथ दुष्कर्म करने के बाद जीजा हो गया फरार। अभी 25 साल के बाद आया है इस तरीके से पकड़ में। चलिए जानते हैं क्या है ये मामला, कहां से आ रहा है और पकड़ में आने के बाद उसने क्या किया है, उसके बारे में हम आज की न्यूज में आपको बताएंगे। पर उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए। जानकारी अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हुए जरूर जाइए और साथ के साथ एक लाइक ठोकते हुए भी जरूर जाइए। तो शुरू करते हैं आज की न्यूज। हरियाली के रहने वाले कन्ना राम के बारे में हम आज बात करेंगे। उससे पहले मैं आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ कि हम लोग घर में लड़कियों को सिखाते हैं कि अगर आप लोग बाहर जाते हैं तो आप लोगों में भगवान की दी हुई कुछ शक्तियां होती हैं। वो शक्तियां ये होती हैं कि अगर लड़की को कोई टच करता है तो उसको महसूस हो जाता है कि एक्चुअली में वो गलत इंसान है या सही इंसान है। अगर ये मामले सामने आते हैं तो लड़कियों को ये सिखाया जाता है कि वो बाहर ज्यादा किसी से बात ना करे, नहीं तो वो इंसान उनका फायदा उठा सकता है। और जब ऐसे कोई मामले सामने आते हैं तब हमें काफी ज्यादा घबराहट होती है और ऐसा लगता है कि लड़की कहीं पर भी सेफ नहीं है, ना तो घर में सेफ है और ना तो बाहर सेफ है। और घर में इतने ऐसे लोग बैठे होते हैं जो कि लड़कियों के ऊपर इतनी गंदी नजर डाल के बैठे होते हैं। 15 साल की नाबालिग लड़की के साथ 25 साल पहले दुष्कर्म किया था उसी के जीजा ने। और जब उसके जीजा ने दुष्कर्म किया उसके बाद उसके बाप ने ही ये रिपोर्ट दर्ज करवाई। और रिपोर्ट दर्ज करवाने के बाद पहले तो ये चीज बताया उसके पिता ने उस लड़की के कि पहले उसका अपहरण हुआ, पहले किडनैप हुआ, फिर उसके बाद उसका रेप किया गया और उसके बाद अभी हम लोग यहाँ पर आके रिपोर्ट दर्ज करवा रहे हैं, हमारी बेटी को इंसाफ मिलना चाहिए। ये रिपोर्ट दर्ज कर ली गई थी और उस दौरान ही वहां पर जीजा फरार हो गया। और जीजा फरार होने के बाद 25 साल बीत गए और पुलिस लगातार उसको ढूंढना शुरू कर रही थी और हर जगह पर ढूंढ रही थी। हर जो भी मुमकिन हो पा रहा था वो सब चीजें कर रही थी। उसके ऊपर 1000 रुपए का इनाम भी रखा गया था पर वो मिल नहीं रहा था। आखिरकार उसने ये सब चीजें दिखा ही दी कि वो कहां पर है। वो बाबा बनके, एक साधु बनके एक जगह पर बैठा हुआ था। आखिरकार संगानेर इलाके से इस आदमी को पकड़ ही लिया गया। 25 साल पहले जो इसने दुष्कर्म किया था वो अभी हाथ में आ चुका था और वो अभी साधु बन के बैठा हुआ था, लोगों को प्रवचन देता था और जिंदगी जीने के लिए सब मुमकिन से मुमकिन बातें सिखाता था, भगवान के साथ जुड़ने की बातें करता था। जो आदमी इतना कुकर्म करके आ चुका है, इतना दुष्कर्म करके आ चुका है एक नाबालिग लड़की के साथ, वो दूसरों को सिखा रहा था। तो आप लोगों को पता है कि काफी सारे बाबा लोग जो पखंडी होते हैं उनके पास हमेशा ही भीड़ लगी रहती है। तो गाइस, क्या आप लोग भी बाबा के ऊपर बिलीव करते हैं? क्या आप लोगों को लगता है कि कोई बाबा सच में इतना ज्यादा उसके पास पावर होती है? उनके पीछे का बैकग्राउंड कभी जानने की कोशिश की है कि एक्चुअली में आखिरकार वो बाबा बने क्यों हैं? क्या थी उनमें, क्या था उनके दिमाग में और किसने बोला उनको बाबा बोलने के लिए? क्या आप कभी किसी के साथ मिले हैं ऐसा जो बाबा बना है और आपने क्या कभी उससे सवाल पूछा है? क्योंकि लोग बहुत ज्यादा डरते हैं और सच्चाई से भाग निकलते हैं। आई होप गाइस आप लोगों को इसके बारे में जान के अच्छा लगा होगा कि वो नाबालिग लड़की के साथ जो 25 साल पहले हुआ था उसका अपराधी आज पकड़ा गया है। अगर आपको हमारी तरफ से जानकारी अच्छी लग रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए। इसी के साथ मैं लेती हूँ इजाजत। बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार।